नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंगलौर पुलिस ने बीते दिनों कार में लिफ्ट देने के बहाने की गई लूट की घटना का किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार। बरसात में पनपने वाले कीट पतंगों से निजात दिलाने की सभासद मनोज ने की पहल। जर्जर हालत और बांस के बालियों के सहारे में स्कूल बिल्डिंग, कभी भी हो सकता है हादसा। शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें बड़े बड़े वायदे करती हैं। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। हालात ये है कि बांस की बलियों के सहारे स्कूल की बिल्डिंग को रोक कर रखा हुआ है। आजकल स्कूल राज्य सरकार के द्वारा खोल दिए गए हैं और इसी बिल्डिंग के अंदर स्कूल के बच्चों की पढ़ाई चल रही है, जिससे कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये विद्यालय राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय न्याय पंचायत गातू गोडर ब्लॉक नौगांव जिला उत्तरकाशी का है, जो कि बांस की बलियों के सहारे विद्यालय टिका हुआ है और छत की चादर पूरी तरह से सड़ चुकी है। उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग में ए स्क्वायर नाम की आउटसोर्सिंग एजेंसी लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसे में कंपनी द्वारा उत्तराखंड के युवाओं से लाखों रुपए की दलाली की जा रही है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब खुद सरकार के विधायक, मंत्री और अन्य पार्टी के लोग एजेंसी के खिलाफ मुखर हो गए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या इस आउटसोर्सिंग एजेंसी पर क्या कार्रवाई करती है। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत पोखड़ा ब्लॉक में कुंजखाल से बरसुंड देवधाम तक 4 किलोमीटर सड़क की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा सन 2015 में की गई थी, मगर पिछले 6 सालों से इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों को आज भी 5 से 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई से जूझना पड़ता है। सरोवर नगरी नैनीताल में नगर पालिका सभासद मनोज जगाती, टीम के सदस्य मनीष कुमार, वैभव चंद्र ने बरसात में पनपने वाले मच्छरों और कीड़े मकोड़ों से निजात पाने का बीड़ा उठाया है। मनोज जगाती और उनकी टीम के राधा स्वामी सत्संग द्वारा दी गई फॉगिंग मशीन से हर वार्ड को मच्छरों और कीड़ों से निजात दिला रहे हैं। यूतो विकासखंड पोखरी का स्टेट बैंक हमेशा अपनी बदहाली के लिए सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज एक ग्राहक राजेंद्र पवार ने पोखरी एसबीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें उन्होंने कहा है कि आयकर विभाग ने पैन कार्ड नंबर एक साथ तीनों व्यक्तियों को कैसे जारी कर दिया, जबकि ये सबसे बड़ी लापरवाही है। राजेंद्र ने कहा, यदि बैंक हमारे नोटिस पर जवाब नहीं देता तो वो कंज्यूमर कोर्ट में अपील दायर करेंगे और पूरे परिवार के साथ बैंक के खिलाफ आंदोलन करेंगे। 2005 का है। 2005 में एसबीआई मेरा खाता खुला था और 2005 में इन्होंने मेरे को 3 लाख की सीसीएल दिया था जी। और 2008 में इन्होंने 6 लाख की दी। मैंने सूचना अधिकार पे लगाया तो इन्होंने सारी बातें छिपा रखी है और 2008 को इन्होंने कह रखा है कि 2006 में 5 में हमने आपको 6 लाख की लिमिट दे रखी है। फिर भी 2012 को मेरे वो बना पैन कार्ड। अब पैन कार्ड बनने के बाद 3 आदमी को एक ही नंबर इनका इशू करा। 2018 में जबरदस्ती मेरा खाता बंद किया। मैंने कोर्ट के मार्फत इनको नोटिस भी डलवाया, उसका जवाब अभी तक मेरे को नहीं मिला। उसके बाद मैं उच्च न्यायालय में गया, उच्च न्यायालय से भी डिसीजन आ गया। उसके बावजूद हमें दर दर के ठोकरे खिला रहे, मुझे कहीं से सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है कि अब मैं 2010 से इनका बहुत परेशान कर रखा हूँ। मैं कोर्ट जाऊँगा और क्या करना है। इन्होंने बहुत नुकसान कर रखा है, बच्चों की पढ़ाई अधूरी है, घर के सारे जीवन बेच चुके हैं। मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊँगा और कहाँ। भोगपुर का महादेव खाला एक बार फिर से बरसात के सीजन में ग्रामीणों के लिए नासूर बन गया है। ग्राम सभा बागी से निकलने वाला महादेव खाला भोगपुर सारंदर वाला तेलपुरा होते हुए नागाघेर रानी पोखरी पहुंचता है। बरसात के दिनों में ये नाला बाढ़ का रूप ले लेता है। हर साल बरसात के रूप में ये खाला नाले के रूप में लोगों के घरों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचाता है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन को लिखित में शिकायत की और महादेव खाले से होने वाले नुकसान से बचाने की मांग की, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं मिली है और न ही नाले का ट्रीटमेंट हुआ है। जय हरिखाल ब्लॉक के कई गांव में मक्का की फसल पर कीड़े लगने से काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं काश्तकारों का कहना है कि पिछले साल भी मक्का की खेती पर इसी तरह से कीड़े लग गए थे, जिस कारण पिछले साल भी काश्तकारों को बड़ा नुकसान हुआ था और इस साल भी मक्का की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश में भूस्खलन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको लेकर गुरुवार को सुबह मसूरी देहरादून मार्ग बिजली स्टेशन कुंज भवन गांधी चौक बस स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 707A की मुख्य सड़क का आधा हिस्सा भूस्खलन की जद में आने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया।
वहीं इसके कारण आवाजाही भी बाधित हो गई। भूस्खलन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा की दृष्टि से सड़क किनारे सुरक्षा के लिए पत्थर लगवाकर यातायात को सुचारू किया। खटीमा क्षेत्र में नशे के बढ़ते हुए कारोबार और नशेड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र के प्रतिनिधियों और महिलाओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए थाना प्रभारी खटीमा को एक ज्ञापन सौंपा। बीती 31 जुलाई की शाम को लंढोरा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत बस अड्डे के पास आदेश और रजत नाम के युवक जो कंपनी से काम करने के बाद अपने घर नगला इमरती जा रहे थे, तभी लिफ्ट देने के बहाने कुछ अज्ञात लोगों ने उनको अपनी ऑल्टो गाड़ी में बिठाया और दोनों लड़कों को लक्सर की तरफ ले गए। वहां कुआखेड़ा गांव के पास एक कचरे की फैक्ट्री के पास सुनसान जगह पर उन दोनों लड़कों से 2 मोबाइल और 800 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इस संबंध में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें जगह जगह सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा ढोरा क्षेत्र के बालाजी मंदिर की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर लक्सर कोतवाली के नगला खिताब गांव के रहने वाले गौरव पुत्र राजेश को लूटे गए 2 मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई ऑल्टो K10 कार और एक हॉकी स्टिक बरामद की गई। नारायण बगड़ परखाल डंगूरी मोटर मार्ग पर रैगांव के समीप तालोड़ बैंड के समीप बुधवार दोपहर को एक ट्रोला दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा समाया। मौके पर ही वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जनपद चमोली का जैसाल गांव एक ऐसा गांव है जहां ना पानी की कमी है ना लकड़ी की कमी है। यहां से पलायन भी बहुत कम लोगों ने किया है, लेकिन सड़क न होने के कारण लोग अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए हैं। उत्तराखंड को बने 21 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 21 सालों में कई सरकारें आई और कई चली भी गई। लेकिन बड़े दुख की बात तो ये है कि अभी तक गांव जैसाल में कोई सड़क नहीं बन पाई है। उत्तराखंड आशा वर्कर्स हेल्थ यूनियन के बैनर तले 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए बीते 2 अगस्त से धरने में बैठे आशाओं ने मुनस्यारी में भी तीसरे दिन धरना प्रदर्शन जारी रखा। वहीं आशाओं का कहना है कि जब तक हमारी विभिन्न मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में देहरादून निवासी विजयपाल सरकार द्वारा स्कूलों को खोले जाने संबंधी शासनादेश को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में बच्चों के स्कूलों को खोलना गलत है, जबकि तीसरी लहर की चेतावनी भी दे दी गई है और उसमें सबसे अधिक प्रभावित होने वाले बच्चों का ही जिक्र किया गया है और सरकार ने स्कूलों को खोल दिया है, जो कि गलत है। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ में उनसे जवाब भी मांगा है। वहीं अगली तारीख 18 अगस्त नियत कर दी गई है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। कल पुरोहितों ने बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि बोर्ड के कुछ सदस्य तीर्थ पुरोहितों की आवाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं। जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। आज हम समस्त तीर्थ पुरोहित समाज केदारनाथ के लोग जो हैं लगभग 2 साल से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे देवस्थानम बोर्ड के नामित सदस्य आशुतोष डिमरी जो है कुछ लोगों को लेकर के जो है माननीय सतपाल महाराज जी के पास जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड लागू होना चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इतना ही नहीं, यदि डिमरी जी होश में नहीं आएंगे तो हम लोग जो है बद्रीनाथ को भी कूच करेंगे। जय श्री केदार। लक्सर के भीकमपुर जीतपुर गांव के इंटर कॉलेज में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 250 शिकायत पत्रों पर सुनवाई की गई और सुनवाई के उपरांत संबंधित विभागीय अधिकारियों को 15 दिन के अंदर प्रत्येक शिकायत पत्र पर यथोचित कार्रवाई करते हुए निस्तारण के निर्देश दिए गए। शिविर में सर्वाधिक 80 शिकायतें विकास विभाग की प्राप्त हुई हैं। नैनीताल कुमाऊं मंडलायुक्त सुशील कुमार ने मंडल 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से चल रहे निर्माण कार्यों की एलडीए सभागार में समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को पटेल नगर स्थित जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्य व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उद्योग मंत्री गणेश जोशी आज बिना पूर्व जानकारी के जिला उद्योग केंद्र पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुछ कर्मचारी देरी से पहुंचे और कुछ कर्मचारी छुट्टी पर हैं, जिससे आम जन को असुविधा हो रही है।
बुधवार की देर शाम को मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास एक बार फिर भारी भूस्खलन के बाद मार्ग बंद हो गया। मार्ग बंद होने के बाद मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि मसूरी देहरादून गलोगी पावर हाउस के पास लगातार भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डोईवाला के लच्छीवाला फ्लाईओवर पर अर्टिगा कार और बुलेरो गाड़ी की जोरदार भिड़ंत होने से गाड़ियों में सवार 11 लोग घायल हो गए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों गाड़ियों में बैठे 11 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। कल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वार्ड नंबर 6 दून विहार स्थित राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान टीकाकरण की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई और टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में कंकराड़ी गांव में आपदा से क्षतिग्रस्त मुख्य और संपर्क मार्ग लागत 4 लाख और हौज सिंचाई, गुल खेती सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण कार्य लागत 1,77 लाख की धनराशि से किए जा रहे हैं। इसी तरह मांडो गांव में भी खेती और क्षतिग्रस्त संपर्क मार्गों का पुनर्निर्माण का कार्य 36 लाख की धनराशि से किया जा रहा है। काशीपुर संयुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य बाजार, रतन सिनेमा रोड, तहसील परिसर और कोतवाली परिसर से लगे हुए जितने भी अतिक्रमण हैं, उनका चिन्हीकरण किया गया। जो अतिक्रमण सामने दिख रहा है उसको डायरेक्ट तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। बरसात के कारण उत्तरकाशी के मनेरा बाईपास सड़क मार्ग में हो रहे भूस्खलन को देखते हुए जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित ने बुधवार को स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। सड़क मार्ग पर आए हुए मलबे को तत्काल हटाने और सड़क के बाईं ओर नाली निर्माण और सुरक्षात्मक कार्य कराने के निर्देश अधिशासी अभियंता लोनीवी को दिए गए हैं। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ी टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।